भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। संसार सागर है, से कहते हैं भाव सागर। शरीर का अर्थ संसार है, शरीर मतलब संसार, संसार सागर, भाव सागर। शरीर का अर्थ ही है संसार, जहाँ शरीर है वही पूरा संसार है। इतने विषय हैं। जैसे समुद्र में नौका है, समुद्री जहाज है, वो जहाज यूं ही भ्रमण कर रही है क्या? समुद्र में अथाह जल राशि है, जिधर देखो आप उधर ही जल है। जल ऐसे ही ज्यादा है, 70%। समुद्र में नौका यूं ही इधर से उधर जा रही है, एक निश्चित मार्ग पर चल रही है। और निश्चित मार्ग पर नहीं चलेगी तो भटक जाएगी, भटकाव है। एक लक्ष्य के साथ चल रही है, गंतव्य तक पहुंच रही है, जाना किधर से, मार्ग किधर है। सत्संगति दिशा प्रदर्शक यंत्र है, जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य। नहीं तो भटक जाएंगे। किधर का रास्ता देखें, अंधे कुएं में जाने का, कहाँ का रास्ता देखें, कहीं का नहीं। महाजनो ये न गतः सपंथः, महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, सद्गुरु ने उस परम सत्य का साक्षात किया, उस मार्ग का उद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन किया, जो मार्ग अंधकार से परे है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेद के ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से बिल्कुल परे है, अलग है। हमने नहीं देखा, न जाना,
जिसने देखा है, जिसने जाना है, जिसने अनुभव किया है, उन महापुरुषों के बताए पथ पर चलते रहना कल्याण का ही पथ है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, महापुरुषों का बताया पथ ही, ऋषियों का बताया ज्ञान ही, समाधि का अनुभव ही, स्वरवेद का दर्शन ही, साधना ही कल्याण का पथ है। और कोई पथ है? देखा है किसी ने तो दिखाओ। कोई पथ नहीं है, मार्ग वही है जो हमारी ऋषि परंपरा से सहज प्राप्त है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, जो सद्गुरु के अनुभव से प्रकट है, वही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। महाजनो ये न गतः स पंथः। जिस पथ पर महापुरुष चले हैं उसी पर चलने का प्रयत्न करना। कल्याण का मार्ग यही है और उस पथ का अनुभव हम अपने भीतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर जो महापुरुषों का अनुभव है, उस अनुभव से हम भी पूर्ण बन सकते हैं। इतनी शक्ति ईश्वर ने सबको दी है। सबके पास इतनी शक्ति है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। शांति का समुद्र हमारे भीतर है, आनंद का अनंत सागर हमारे भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। उसी के नाभि के पास है। ऐसा मृग है वन में, सुगंधी आ रही है, इस वृक्ष से आ रही है, उस वृक्ष से आ रही है। थोड़ा उधर देख लें, वो चंदन के वृक्ष से आ रही है क्या ये खुशबू, ये सुगंधी? भटक रहा है वो वन में मृग, इस पेड़ से, उस वृक्ष से, उस झाड़ी से, उस लता, उस औषधि से इधर से उधर भटक रहा है। इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है? ढूंढ रहा है बाहर, ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है वन में, इधर से उधर घूमता जा रहा है। कहां से आ रही है? जरा देखूं, समझ लूं, खोज लूं। बालू में तेल नहीं है, पेर लूं इसको, निकल जाएगा तेल। ऐसा कर रहा है क्या? घूम रहा है इधर से उधर।
है कहाँ, है कहाँ? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाल। स्वयं में ही तो स्थित है, उसके भीतर ही तो प्रतिष्ठित है। और वह जैसे भटक रहा है, मन ऐसे ही तो भटकाता है। यहाँ है, वहाँ है, उधर है, उधर है, इधर है। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, यहाँ उधर उधर, इधर से उधर और उधर से इधर। वो जैसे भटका रहा है, घुमा रहा है। क्योंकि खाली नहीं बैठता, वो शांति से नहीं बैठता। शांति में स्थित हो जाए, ध्यानम निर्विषयम मना, ये स्थिति कहाँ है? तो ढूंढ रहा है बाहर, और बाहर ही जा रहा है। सत्संग दिशा प्रदर्शक यंत्र है। जैसे गुलाब का फूल है तो वो खिला हुआ है, गुलाब सुगंधी है, वो कहीं रहे, वो कांटे में भी है। संसार में है, दुखों में है, लेकिन कैसे भटकाओं में नहीं है। ये कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वहां जाऊंगा, ऐसा करूंगा। क्योंकि स्वयं में ही स्थिति है उसकी, बाहर से क्या मिल जाएगा? बाहर से क्या मिल जाएगा? मन ऐसे ही भटकाता है। क्षणिक सुखों के पीछे जैसे घुमा रहा है। क्योंकि आंतरिक स्थिति का अनुभव नहीं है वास्तविक। जैसा जैसा वो, जैसा मन है और जैसी उसकी स्थिति है, उसके अनुसार ही घटित हो रहा है। सत्संग क्या करता है? हमारे जीवन को वास्तविकता से परिपूर्ण बना देता है। जीवन में जो जीवन से महत्वपूर्ण है वह क्या है? जीवन में जो जीवन से महत्वपूर्ण है वह जीवन की वास्तविकता ही तो है कि जीवन है क्या। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। प्राणों का प्राण वही है, श्वासों का श्वास वही है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है।
सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। तो जिस प्रकार गर्म लोहे को हथौड़े से इच्छित आकार का बना दिया जाता है, लोहा गर्म है, हथौड़े से पीट पीट कर उसको इच्छित आकार का बना दिया जाता है। जैसी उपयोगिता हो, जिस आकार का उपयोग किया जाना हो, गर्म लोहे को दे दनादन पीट पीट कर उसको इच्छित आकार का बनाया जाता है। मन को सत्संग रूपी हथौड़े से दे दनादन, बार बार इसको बार बार श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति, बार बार निरंतर इसका शोधन करना पड़ता है। ये खुद निकम्मा है, ऐसे निकम्मा बन जाएगा जब इसकी संगति सही नहीं होगी। खुद आलसी निकम्मा निठल्ला है ये मन, यह जो बकवास इधर सुधर करता रहता है। कभी उधर ले जाएगा, कभी उधर घुमाता है। इसको जैसे जैसे गर्म लोहे को चोट कर करके उसको इच्छित आकार का बना दिया जाता है। मन को अवगुणी से सदगुणी, मन को अवगुणी से सदगुणी बनाया जाता है। क्योंकि वो खाली बैठता नहीं है मन। इसीलिए कहा खाली दिमाग शैतान का। और एक बड़ी प्रमुख बात है इसमें, केवल शैतान का ही नहीं, जो उस परम दिव्य स्थिति में स्थित हो गया है उसको भी तो खाली करना होता है। ध्यानम निर्विषयम मनः, लेकिन वह कितनी उच्च स्थिति है, कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम एकतानता वृत्ति है। एकतानता वृत्ति, तेल की धारा बह रही है। तेल की धारा बहती जा रही है, कोई व्यवधान है, वो धारा बह रही है। कोई व्यवधान नहीं, बहती जा रही है वह धारा। इतना एकाग्र हो गया चित्त, न भूत में ले जा रहा है, अतीत जो व्यतीत हो गया, या भविष्य की कल्पनाओं में नहीं ले जा रहा है। जहां है तो वहीं है, जहां है तो वहीं है।